दोबारा के लिखा हुआ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अड्डा 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मैं अचल गौड़, आपका शॉर्ट हैंड टीचर। तो कैसे हैं आप सब? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? विकास, सीमा यादव, रिक्की, वेरी गुड आफ्टरनून। बाबा साहेब स्टेटस, हेलो। ईशा, क्लास किस टाइम होनी है? तो ईशा, क्लास की टाइमिंग तो आपको बताई थी, मॉर्निंग में 2 बजे है ना। कितने बजे होनी है? 2 PM। किसी का कोई डाउट अभी तक? हमने कॉन्सोनेंट पढ़ लेते हिंदी के वर्णमाला। अब हम जो पढ़ने वाले हैं 2 कॉन्सोनेंट को जोड़ना, कि उनको कैसे जोड़ते हैं ये सब हम सीखने वाले हैं। कल यही तो टॉपिक बताया था। अगर किसी का कोई डाउट है अभी तक तो वो पूछो एक बार। बबलू भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। ललिता, हेलो। और आज अपना जो सेशन है, सेशन का कौन सा नंबर है? 3। 2 तो हो चुके अपने। आज अपना 3rd सेशन। तो जल्दी से जुड़ जाओ सभी, एकदम लाइक और शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आई होप आपको कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है अपना। तो आपको बुक कौन सी लेनी है? ये वाली लेनी है। और ये कौन सा वर्जन है अपना? ऋषि। ये अपने पास हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पैटर्न है? ऋषि प्रणाली। क्लियर? तो इसके हमने वर्ण देख लिए थे। शॉर्ट हैंड कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। कुलविंदर सिंह, सही है। रॉकी, बच्चों ने अपना टारगेट आते ही फिक्स कर दिया है ना। लगे हैं सर। चलो, आज आपको बताया था, एक तो हम कटिंग देखेंगे। क्या हम बार बार हाथ उठाकर काटेंगे? जैसा मान लो हमको ख लिखना है सर। अगर हम ख की बात करते हैं, हमको ख लिखना है, तो क्या हम क्या बार बार हाथ उठाकर काटेंगे? नहीं, है ना। तो इससे पहले हम मात्राएं सीख लेते हैं। मात्राओं में ज्यादा सही रहेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं मात्राएं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? मात्रा। वर्ण हमने सीख लिए, वर्ण के बाद अब हम सीखेंगे मात्रा। तो मात्रा वही जैसा हम इंग्लिश में लगाते थे, तो सेम पैटर्न पर हम क्या लगाएंगे, इसमें भी लगाते हैं। हिंदी में भी 2 तरीके से लगती है, एक तो डॉट और एक डैश, है ना। मतलब एक तो हम इस तरीके से बिंदु लगा देंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा, जिसको हम हाइपन बोलते हैं ना, हाइपन की तरह लगेगा डैश। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है सर वही कि क्या इसमें भी लाइट डार्क होगा? जी, इसमें भी लाइट डार्क होने वाला है हमारे पास। एक बार लाइट डॉट लाएंगे, एक बार डार्क। इसी तरीके से हिंदी में भी होने वाला, सॉरी डैश का भी, एक बार लाइट डैश और दूसरा पैटर्न क्या होगा? डार्क। लाइट और डार्क। आपको पता है कि मात्रा हमारे पास 2 तरीके से आती है, या तो वर्ण के पहले या फिर वर्ण के बाद, है ना। जैसे कि अगर हम एक वर्ड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड देखते हैं, एक तो हमको लिखना है एक, और एक बार हमको लिखना है के। तो इस के को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के और एक के। तो एक बार जो हमारे पास मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा है ये वाली, तो ये कहां पर है? कह के पहले की साइड,
और इसमें अगर हम इस वाले के की बात करते तो इसमें एक ही मात्रा है कै के बाद, सही है। तो बिफोर और आफ्टर। अनूप कुमार हेलो भाई, ठीक है। तो अब हमको इसको यूज कैसे करना होगा, हमको पता कैसे चलेगा कि पहले आएगी तो हम पहले वाली और बाद वाली, तो इसके लिए हमको पढ़ने होंगी इसकी साइड्स, किसी भी वर्ण की साइड्स, या फिर हम इसको बोल देते पक्ष, ठीक है, कि पूर्व पक्ष और बाद वाला पक्ष। तो हम इसको पहले देखते हैं। मैं नहीं हूं अनूप कुमार, कोई नहीं, आप नहीं हुए तो भाई आपका वेलकम है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे जितने भी वर्ण थे उनके पहला और बाद वाला स्थान, की पहला स्थान किधर होता है और सेकंड वाला किधर होता है। तो हम यहां पर लिख लेंगे वर्णों के पक्ष। वर्णों के पक्ष तो इनके होते हैं दो, एक पूर्व पक्ष और एक बाद वाला पक्ष। सर अगर हम पहले बात करते हैं नंबर 1, जो अपने पास कै वर्ग होता है, सही है। तो सिंपल एक सी बताते हैं, सभी के इंडिविजुअल बताएं। देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, कै वर्ग को इस तरीके से लिखते हैं ना, तो बस इसको इधर ही लिख देते हैं बड़ा कर कर, हमने ये डायरेक्शन बनाते हैं इस तरीके से। तो इसमें अगर हम बात करते हैं पक्ष की, तो ये वाला होता है हमारा पहले, तो पहले को बिफोर लिख दें, और ये होता है हमारा बाद वाला मतलब आफ्टर। चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं ना, ये पहला पर्व पक्ष है हमारा, ये वाला बाद। तो कै वर्ग के जितने भी वर्ण है हमारे पास, उसका जो पहले वाला वर्ण होगा वो कौन सा होगा, उसका पहला पक्ष ऊपर वाली साइड, और अगर हम बाद वाले पक्ष की बात करते तो वो कौन सा होगा, नीचे वाला। क्लियर, इतनी बात समझ आई। 1 घंटे की क्लास होगी अनूप कुमार, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है सर अपने पास कै वर्ग के बाद पै वर्ग देख लेते हैं। सर अगर पै वर्ग आ गया हमारे पास, पै वर्ग का कोई भी वर्ण है, तो इसके हमारे पास पक्ष कौन सा होने वाला है, पहला। तो देख लो पै हम कैसा बनाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरफ, है ना। तो बस अगर हम ये बना देते हैं तो इसका जो पूर्व पद होगा या बिफोर साइड होगी वो ये वाली होगी, मतलब ये पहले, और ये वाला होगा अपना आफ्टर मतलब बाद। क्लियर है अदम, गुड, समझ आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है हमारे पास टै वर्ग का। जितने भी हमारे पास टै वर्ग के अंदर आते हैं, तो टै वर्ग में हम कौन सी लिखते हैं, पहले तो इसके हम डायरेक्शन देख लेते हैं। सर हम इसको लिखते हैं टै वर्ग को ऊपर से नीचे की तरफ, लाइक दिस। तो बस इसका पहला पक्ष कौन सा होगा, ये वाला, ये बिफोर मतलब पहले पक्ष, और अगर इसके बाद आती है तो हम लिखेंगे इधर की साइड, पहले और बाद। क्लियर है, क्लियर है। सर ऐसे तो क्लास भाई फ्री हो, सब निकालना नहीं चाहिए, सब फ्री हो। और ये देख लो आपके जितने भी महापैक्स है ना, सभी पर छूट चल रही है आपकी 77% प्लस डीवी डबल वैलिडिटी चल रही है, आज तक भी है, सेल लास्ट चल रही है, तो आप ले सकते हैं इसको, जिसने अभी तक नहीं लिया है। Y649 कोड के लगाना आपको, Y649 जो आपकी स्लाइड पर ऊपर होता है, इस पर डबल वैलिडिटी चल रही है, मतलब पहला आप 1 साल में पढ़ पाते हैं इसको, और अब 2 साल तक पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपके पास फोर्थ आता है अपने पास च वर्ग। च वर्ग की अगर हम बात करते हैं सर, तो च वर्ग की अपनी डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से बनाते हैं हम। तो बस इसी की अगर हम बात करते हैं, चाहे ये हो गया, तो सर इसकी बिफोर साइड कौन सी होगी, इसका पहला पक्ष होगा ये वाला, और ये वाला होगा बाद वाला। क्लियर है अपने, ये तो सब हो गए। अब आता है सर अपने पास 5th नंबर पर तय वर्ग। कौन सा, तय वर्ग। तय वर्ग की अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करने के लिए धन्यवाद निशा सिन्हा, मोस्ट वेलकम आपका, है ना। और धन्यवाद नहीं, ये तो आप लोगों का प्यार था जो हमको एम्फेसाइज करके इधर ले आया कि चलो हिंदी भी पढ़ाई देते हैं, है ना। इसके लिए हमने बताया था हम एक तो सी बनाते हैं इधर की साइड से, या फिर इसका दूसरा पैटर्न होता है कि हम तय इधर से भी बना देते हैं, है ना। तय वर्ग की यही तो कंडीशन की दोनों तरफ से बनाते हैं। तो बस जब आप ये वाला बनाओगे सर,
इसका बिफोर साइड ये वाली होगी, मतलब पहले वाला पक्ष, और ये वाला होगा इसका आफ्टर, मतलब बाद। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा उद्योग होता है अपना, उसके अंदर वैकेंसीज आई हैं। तो अभी इस क्लास के जस्ट बाद मतलब 3 बजे फिर से लाइव आएंगे सेम चैनल पर। तो आप सभी को जुड़ना है, उसमें क्या क्या चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसका, पूरा समझाने वाले हैं ना, कितनी स्पीड मांगी गई है। आफ्टर मतलब बाद। क्लियर है? तो आपके पास तय वर्ग दो तरीके से बनाते हैं, दोनों का सिंपल जो हमारा सीधा वाला हाथ होगा तो वो होगा हमेशा बाद वाली पोजीशन। देखो इसका भी सीधी हाथ पर क्या है, बाद, इसका भी बाद, इसका भी बाद, है ना। और अगर हम इसकी भी बात करते हैं, इनकी भी, तो इनमें तो है ही नहीं, लेकिन जो स्टैंडिंग है जो हमारे पास से थोड़ा सा खड़ा है, तो इसके बाद क्या है, राइट वाले पोजीशन हमेशा क्या आ रहा है, बाद। क्लियर है? तो हम एक हल्का सा नोट बनाकर लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ण की जो सीधे हाथ वाली साइड होती है वो हमारा होता है बाद वाला पक्ष, और उल्टे हाथ वाली साइड होती है हमारा सीधे वाला पक्ष। सही है? या पहले वाला पक्ष। क्लियर? चलो, तो आपको ये भी हो गया। सर अब आती है कि सर ये तो हो गए हमारे पूरे पूरे वर्ग वाले, लेकिन अगर हमारे पास कुछ अलग आ गया, जैसे मैं आ गया, तब उसका कैसा पता चलेगा हमको कि कौन सा पक्ष है? तो देख लेते हैं। चलो, अपने पास एक तो मैं है, एक तो अपने पास आता है हम्म इसके साथ चलता है न, मैं और न। तो इनका कैसे देखेंगे? चलो देख लो, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से हम ये बना देंगे मैं। और एक अपने पास न की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे राइट जाती है लेफ्ट हैंड साइड से। तो बस इसका बिफोर ऊपर वाला होगा, या फिर इसको हम कह देंगे पहला पक्ष या पूर्व पक्ष। और ये वाला क्या हो गया, आफ्टर मतलब बाद वाला पक्ष। क्लियर है? सेम कंडीशन रहने वाली है न की। तो न का ऊपर वाला क्या हुआ, ये बिफोर, और नीचे वाला क्या हुआ, आफ्टर, बाद। क्लियर है? मैं और न समझ आ गया। अब न और मैं सर हम दोनों भी तो बनाते हैं एक दूसरे को मतलब कट कर कर अपोजिट बना देते हैं और कट कर देते हैं, तब भी तो हमारा वो दोनों चीज तो सेम रहने वाला। ऊपर वाली जो साइड होगी इसकी वो हमेशा पहले वाली होगी, और नीचे वाला जो इसका साइड है वो क्या होगी, हमारी बाद वाली। क्लियर? इतनी बात समझ आई आपको? सीताराम हनुमान, हेलो भाई। चलो, कोई डाउट अभी तक? जितना हमने पढ़ना है इसमें अभी तक कोई डाउट? डाउट नहीं है तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब अपने पास और क्या बचता है? अपने पास बचे ये, ले, वे, है। चलो इनको भी देख लेते हैं सर। फिर आता है अपने पास ये, वे, या चलो इधर लिखते हैं ना, ये के साथ वे। तो ये कैसा बनेगा अपना, नीचे से ऊपर की साइड लेके आते हैं हम, ये है ना, ये वे इधर से लेके आते हैं सेम, बस इनकी हुक्स अलग आ जाते हैं। तो हम इसकी जब बात करते हैं तो ये होगा इसकी बिफोर साइड, मतलब पहले वाला पक्ष, और ये हो गया इसका बाद, मतलब आफ्टर साइड। क्लियर है? अगर बिफोर आता है, ये हो गया हमारा बिफोर मतलब पहले वाला पक्ष, और ये होता है आफ्टर पक्ष मतलब बाद वाला। क्लियर है? तो यह वह भी हो गया। अब क्या बचता अपने पास है? तो सर हमारे पास है होते हैं दो। एक तो है हम बनाते हैं इस तरीके से, दोनों लिख देते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है बन गया। एक बार तो है बनाते हम नीचे से ऊपर की तरफ ये वाला, और एक बार बनाते हैं ऊपर से नीचे की साइड, लाइक दिस डाउनवर्ड एच या फिर डाउनवर्ड रे।
तो है बन गया सर। अब इनका पहला और बाद वाला कैसे देंगे? सब पेपर हिंदी में देगा क्या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड चुन सकते हैं? हाँ हाँ सीताराम, इसमें क्या होता है देखो, पेपर की लैंग्वेज अलग होती है। पेपर तो आपके क्वेश्चन दोनों में आते हैं, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, बट जब बात आती है अपनी मीडियम ऑफ स्किल तो उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है मीडियम ऑफ स्किल। जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, अप्लाई करते हो, तभी उसमें आता है मीडियम ऑफ स्किल कि आप मीडियम ऑफ स्किल क्या रखने वाले हैं। तब आपको चूज करना होगा यहाँ पर अपनी शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज कि आप शॉर्ट हैंड किस में देना चाहते हैं। स्किल का मतलब होता है शॉर्ट हैंड, सही है। आप अगर स्टेनोग्राफर का करते हैं तो शॉर्ट हैंड, और अगर टाइपिंग का करते हैं मतलब कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब वो होता है अपना टाइपिंग पोस्ट, ठीक है। तो कि टाइपिंग आप कौन से देना चाहते हैं, क्लियर? और किसी का कोई डाउट? चलो तो है की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बिफोर मतलब पहले वाला पक्ष, तो ये हो गया अपने पास आफ्टर मतलब बाद वाला, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसका ये भी पहले है और ये वाला बाद वाला पक्ष, ठीक है। फिर सर अपने पास क्या बचा? एक बचता है रे। रे दो तरीके से बनाते हैं तो दोनों का देख लेते हैं सर। इस वाले रे को एक तो हमने ये वाला सीखा था जिसको हम कर्व वाला बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एक बार हमने स्ट्रेट वाला देखा था जो हम ऐसा बनाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो सर इसको कैसा पता चलेगा हमको? तो इसका ये वाली साइड होगी बिफोर मतलब पहले पक्ष, और ये वाली होगी इसकी आफ्टर साइड मतलब बाद वाला पक्ष। ये समझ लो बस अभी, है ना। अभी जब मात्राएं हम देख लेंगे ना तब हमको अच्छे से समझ आएगा कि है क्या, कि हमने इनको क्यों पता था कि पहले वाला क्यों और बाद वाला क्यों, हमने इतना डीप जाकर क्यों पढ़ा इसको। चलो रह भी हो गया। अब क्या बचा अपने पास? क्या कहना चाह रहे हो सीताराम हनुमान? सर ये कॉन्सोनेंट टेबल है ना? हाँ जी, ये कॉन्सोनेंट टेबल ही है। ईशा क्या कह रही है? तो सेम सर इंग्लिश की तरह है। हम तो पहले से ही बोलते थे कि शॉर्ट हैंड दोनों सेम होती हैं। चलो ले हम एक तो ये वाला बनाते हैं ऊपर से नीचे, और एक ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, दोनों सेम है, बस इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, शेप दोनों की एक ही है। इसका ये क्या हो गया? बिफोर साइड मतलब पहले वाला पक्ष। जिसका फर्स्ट डे है ना तो उसके देखो बर्ण भी समझ आ गए उसको, है ना। बाद ये वाला बिफोर मतलब पहले, और ये वाली साइड हो गई इसकी आफ्टर मतलब बाद वाला। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? तो ये आपके सभी साइड्स थी। अभी बताओ इस यहाँ तक अभी तक किसी का कोई डाउट? अगर सभी को समझ आ रहा है अच्छे से तो एक बार थम्स अप कर दो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से, अगर सभी को समझ आ गया तो। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछो। हाँ जी, सीताराम हनुमान कर सकते हैं, बिना कोचिंग के कर सकते हैं। यूट्यूब पर पूरी क्लासेस हैं, इसको देख लो, है ना। और या फिर आप पेड बैच ले लो। अगर आपको देखो अभी क्या इसमें आप बोल नहीं पा रहे उधर से, अगर आप टू वे कन्वर्सेशन में सीखना चाहते हैं कि सर हम आपसे बात भी कर लें और हम पता भी चल जाए, या फिर आपने जो अपनी शॉर्ट हैंड लिखी है स्ट्रोक्स चेक कराना चाहते हैं, तब आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास परमिशन होती है अपना कैमरा ऑन कर कर हमको दिखाने की अपनी नोट्स, है ना, कि आपने क्या लिखा। तो ऐसा स्टेनोग्राफर आप जैसे ही जाते हैं, देखो डिक्टेशन बैच भी ले लो, सभी की मौज आ गई, है ना। सभी पर डीबी चल रहा है, जिसने अभी तक डिक्टेशन नहीं लिया वो ले लो।
डबल वैलिडिटी हो गई। आप अगर हिंदी की शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश। बेसिक बैचेस अलग हैं और डिक्टेशन बैचेस अलग हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, करना डिक्टेशन होता है और बैच ले लेते हो बेसिक। तो Y649 जैसे डालकर इसको अप्लाई करोगे तो ये आपको 77% के डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ जाता है, अप्रोक्स 600 रुपये का, अप्रोक्स 600 रुपये का, है ना। तो देख लो 600 रुपये आपकी एक महीने की फीस भी इससे ज़्यादा होती है ऑफलाइन की, और यहाँ पर आप पूरा बेसिक सिर्फ 600 रुपये में सीख सकते हैं। ठीक है, यही हिंदी और यही इंग्लिश का था। अब बात करते हैं सर डिक्टेशन बैच की। या हमको तो सर बेसिक पहले से आता है, डिक्टेशन चाहिए तो आप डिक्टेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन वाला बैच अपना ये है, जिसने नहीं लिया वो अब ले लो, अब ज़्यादा और बेनिफिशियल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। Y649 डालकर जैसे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये लगभग आपका 2300 रुपये का कोर्स पड़ जाता है। इसको ले लो जिसने अभी तक नहीं लिया है डिक्टेशन बैच। ये सभी के लिए आपका वर्क करने वाला है, ये आपको सभी के लिए काम करेगा। जिसकी प्रॉब्लम होती है ना, सर हम लिख तो लेते हैं मैटर लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। स्पीड और एक्यूरेसी पर हम इस पर वर्क करने वाले, स्पीड ये रहने वाली है अपनी, और ये सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है। क्लियर, चलो अपना इधर आ जाते हैं। तो ये तो हो गए अपने इनकी साइड्स। अब हम सीखते हैं मात्राएं, कि मात्राएं होती कैसे हैं। क्लियर, चलो अब सर अपनी एक्चुअल क्लास होती है मात्रा वाली स्टार्ट। तो मात्रा हमने आपको बताया कि हम इसको दो तरीके से लगाते हैं, एक तो डॉट की हेल्प से, मतलब ऐसे बिंदा लगा देंगे, और एक हम लगाते हैं डैश की हेल्प से, जिसको हम इस तरीके से लगाते हैं। तो किस स्थान पर हम कौन सी लगाने वाले हैं, इसका कैसा पता चलेगा, तो ये हम देखते हैं। तो हम इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। इसके पहले ना आपको इसके स्थान भी याद होने चाहिए, जितने भी हमने वर्ण पढ़े इनका स्थान, कि सर इनका स्थान कैसा है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो इसके तीन स्थान होते हैं, देख लो स्थान होते हैं इनके तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला स्थान होता है जहां से हम शुरू करते हैं, जहां से हम शुरू करते हैं वो होता है फर्स्ट प्लेस। इनके जो मिड, जो सेंटर होता है ना, वो होता है हमारे पास सेकंड प्लेस। और जहां पर हम इसको एंड करते हैं ना, जहां पर कोई भी कॉन्सोनेंट खत्म होता है, तो वो होता है इसका थर्ड प्लेस। क्लियर है, किसी का कोई डाउट अभी? चलो अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं ना। चलो अभी इन्हीं में देख लेते हैं जो भी हमने पक्ष देखते सर इन्हीं में, कि इनका पहला स्थान का कैसा पता चलेगा हमको, कि पहला स्थान कौन सा और सेकंड वाला कौन सा है। देखो अपने पास क्या वर्ग है, तो इसमें पहला वाला स्थान हो गया ये, सेकंड स्थान है इसका ये, और थर्ड स्थान है ये। जहां से हम कॉन्सोनेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे, जहां से हम वर्ण को लिखना आरंभ करेंगे, तो जो आरंभ वाला हमारा बिंदु होगा वो हमेशा पहला स्थान रहने वाला है। और जहां पर हम वर्ण को जाकर रोकेंगे, थर्ड प्लेस है ना, तो ये हुआ इसका तीसरा स्थान। क्लियर है। और जो बीच का जो भी सेंटर बचा है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, उसका जो सेंटर है वही होगा उसका सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस इसका क्या मतलब है, तो हम इनका क्या करेंगे, तो ये हमारा मतलब ये है कि हम पहले बोलेंगे कि अगर हम पहले स्थान पर डॉट लगाते हैं तो ये आवाज करता है ए की, सेकंड प्लेस पर अगर हम डॉट लगाते हैं तो ये आवाज करता है ए की, थर्ड प्लेस पर अगर लगाते हैं तो ये आवाज करता है ई की। सही है, तो इसलिए मतलब आपको स्थान भी इनके अच्छे से पता होना चाहिए, कि सर पहले स्थान पर लगाएंगे तो हमारी कौन सी आवाज आने वाली है। क्लियर, इतनी बात समझ आई सभी को? तो इसलिए आपको स्थान भी इनके अच्छे से पता होना चाहिए। अगर सभी को समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्स अप कर दो, जल्दी से थम्स अप करो अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो सभी को। किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पुट अप करो, जल्दी से करो एकदम अच्छे से, अगर सभी को समझ आ रहा है तो। किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? सुदीप, गुड। ना ना, आप कमेंट क्या ही देखें, अब आप लोग ना बस यही है, कमेंट देखना बंद अब से, लगे रहो जो भी करना है आपको, फ्री हो आप लोग।
चलो हो गया। तो इसी तरीके से देखो, अब हमारे पास दो पक्ष होते हैं, एक पहला वाला पक्ष और एक सेकंड वाला पक्ष। तो पहले और सेकंड वाले में सुमित वर्ड लव यू टू भाई, फर्स्ट पक्ष इसका ऊपर वाला और सेकंड वाले पक्ष में भी तीन ही प्लेस होंगे। क्यों सर? मात्रा एक ही मात्रा तो दोनों तरफ आ सकती है, पहले भी और सेकंड पर भी। सर ई की मात्रा भी तो दोनों तरफ आ सकती है, पहले भी और बाद में भी। ठीक है, तो इसलिए हमको सभी वर्णों पर, सभी वर्गों पर, तीनों प्लेस पर मात्रा लगानी है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भी वर्ण का कितने स्थान होते हैं, मोटा मोटे तौर पर देखेंगे तो तीन होते हैं सर, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। बट अगर हम टोटली डीप जाकर देखते हैं तो हमारे पास टोटल प्लेसेस आते हैं 6 निकलकर, 3 पहले वाली साइड पर और 3 बाद वाली साइड पर। क्लियर है? राखी रॉय वेरी गुड आफ्टरनून सर। फिर इसी तरीके से टै वर्ग आता है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। क्लियर है? अब देखो एक चीज समझ लो, हमने सिर्फ कै वर्ग लिखा, तो कै के साथ में जितने भी होते हैं इसके ख, ग और घ, सभी के साथ यही कंडीशन होने वाली है कि सर अगर इस पहले वाले की बात करेंगे ख में, तो ख का पहला कौन सा होगा? ऊपर वाला, है ना। अगर बाद वाला होगा तो बाद वाला कौन सा होगा? नीचे वाला। प्लेसेस की बात करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, वही कंडीशन इसमें रहने वाली है। लाइट डार्क ही तो सिस्टम है बस, और सब चीजें तो सेम है। क्लियर? से का आफ्टर, अच्छा निधि ये तो रहेगी। देखो ना तो फालतू में लगे पड़े बच्चे, तो मेन चीज तो रहेगी। देखो निधि ने याद दिलाई सर, से तो रह गया, से का कैसा होगा? तो निधि समझ लो से का, और थैंक यू आप बताने के लिए, है ना, याद दिलाने के लिए। अपने पास से है ये, तो से दो बनते हैं, दोनों का देख लेते हैं। एक बार तो हम बनाते हैं इस तरीके से, और एक बार बनाते हैं हम इस तरीके से। ठीक, तो इसका ये वाला बिफोर होगा, मतलब पहले पक्ष, और इसका ये वाला होगा आफ्टर, मतलब बाद वाला। लेकिन अगर इस वाले की बात करते हैं तब भी सेम रहने वाला है। ये बिफोर मतलब पहले वाला पक्ष, और ये वाला आफ्टर पक्ष मतलब बाद वाला। क्लियर है? रोहिणी गौतम वेरी गुड आफ्टरनून। सह भी हो गया अपना। चलो अब चलते हैं अपने पीछे, इसी पर, हाँ स्थानों पर। तो ये हो गया कै वर्ग का भी हमें पता चल गया, पै वर्ग का भी और टै वर्ग का भी, किनके पहला स्थान कौन सा, सेकंड वाला कौन सा और थर्ड वाला कौन सा है। कॉल पर कॉल, कोर पर कॉल। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास च वर्ग। अब च वर्ग का पहला स्थान बताओ कहां पर होगा, ऊपर या नीचे? जल्दी से कमेंट कर बताओ, अब काम की बात भी करो। वाह, जल्दी जल्दी बताओ। ईशा इसमें टीएच जो होता है ना, टीएच को थ पढ़ेंगे, ये बंदा ना, तो ये इसको हम तय वाला वर्ग पढ़ देंगे, तय, थ, दे और धे। ये और इंग्लिश में होता है अपने पास ये टीएच, हमने पढ़ा था ना दे, तो ये दे, ये दे। इस तरीके से बताओ च का पहला स्थान कहां पर होगा, ऊपर नीचे? ऊपर। रिक्की का आंसर आ गया, गुड। च वर्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। और किसी का कोई डाउट? सभी को समझ आ गया? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसकी, तय वर्ग की, तो तय वर्ग में हमारे पास ये वाला पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, और ये वाला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और ये वाला आता है अपने पास दूसरा वाला, तो इसका भी सेम रहने वाला है, पहला दूसरा तीसरा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। क्लियर है? चाय पियो भाई पियो। थैंक यू फॉर ऑफरिंग टी, है ना, फर्स्ट सेकंड
थर्ड, पहला दूसरा तीसरा स्थान, समझ आ गया। इसी तरीके से अगर न आता तो न का पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये वाला तीसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान। क्लियर है, सभी का समझ आया। अपवर्ड, हाँ पगलू पहले तो आप बोल लेते सर गलत पढ़ा रहे हो हैं, अब बोल रहे हो सर ये कौन सा सब्जेक्ट है, इंसान और ढक्कन। पहले जज कर रहे हो बाद में पूछ रहे हो ये है क्या, बहुत बढ़िया, ये तो वही कंडीशन हो गई। चलो छोड़ो फिर, ज्यादा बेइज्जती मानना सही ना है ना, बच्चे के दिल पर लग जाएगी। चलो यह की बात करते सर, यह का पहला स्थान कौन सा होगा, ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये वाला, ठीक है विजिबल है ना अच्छे से। इसका यह का फर्स्ट सेकंड थर्ड है कि, चलो वह और देख लेते पहले, वह का पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, ठीक है। फिर नेक्स्ट है की बात करते हैं। अब है देखो अपने पास दो होते हैं, एक तो हम डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे बनाते हैं, एक अपवर्ड नीचे से ऊपर बनाते हैं। सर इसमें हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर। इसी तरीके से अपना अगर ये वाला एच बना दे तो इसका प्लेस चेंज हो जाएगा सर, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये ऊपर, ये वाला थर्ड, सही है। ये क्लियर हो गया है का ऊपर नीचे। आपने सुना होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पहचान होती है हॉर्न वगैरह की, है ना, या फिर कोई भी किसी चीज़ की कि पापा आने वाले हैं ना, तो बिना बोले ही बोल देते पापा आ गए पापा आ गए। तो इनका वही कंडीशन था, पहले से ही बोल दिया पापा आ गए पापा आ गए, है ना। ये चीज समझ आई। पारुल उपाध्याय हेलो। अब देखो यही कंडीशन हमारी फॉलो होने वाली रे पर, इन पर अच्छे से ध्यान करो। है रे और ले, तीनों पर जो प्लेसेस है ना सबका सेम रहता है लगभग, उनका कोई चेंजेस नहीं, बट इन तीनों पर चेंज हो जाती है अगर चीजें, तो कैसे बनेंगे। वो तो भाई सेम ही है, वो बता तो दिया था टे वाले वर्ग में आ जाएगा ना, वो तो नहीं थी टे वाले वर्ग। इसका फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, है ना। लेकिन अगर हम ये वाला बनाएंगे तो इसका फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम ले की बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज होती है सर, गड़बड़ होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन जब आप ले बनाते हैं ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड, तो हमारा पहला ये हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला दूसरा तीसरा, क्लियर है। जसवंत पासवान भाई ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है, स्टेनोग्राफी लैंग्वेज, मतलब जैसे अपनी लैंग्वेज होती है ना इंग्लिश हिंदी मैथ वगैरह, तो उसी तरीके से ये भी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, पूरी लिखी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा 12th बेसिस पर जॉब लग जाती है, जैसे ही आप 12th करते हैं और आपको ये लैंग्वेज आती है तो वैकेंसीज आती हैं स्टेनोग्राफर की, ठीक है, वैकेंसीज आती हैं स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के नाम से जो भी वैकेंसी आती है उसमें ये सब काम आती है। अब सर वैकेंसी कैसे आएगी, तो अभी आपको पता चलेगा, अभी 3 बजे से फिर लाइव होने वाले हैं आपके साथ 3 से 4, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग है अपना, है ना, कपड़ा मंत्रालय जो है, तो उसी में हम इसको करने वाले हैं कि उसमें वैकेंसीज आई हैं, तो आपको पता चलेगा कितनी स्पीड मांगी गई है, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सब चीज़, सही है। हाँ पीएम के पास जॉब मिल जाएगा, पीएम के नहीं प्रेसिडेंट के पास भी, सभी के पास, मतलब जिसका भी पीए होता है उन सभी के पास क्या मिल जाएगा, आपको जॉब मिलेगी इस पर, क्लियर है। पारुल ये कौन सा सब्जेक्ट है, वही है शॉर्ट हैंड, आपको बता ही दिया है ना। जिसको भी ना ये चीज नहीं समझ आ रही कि सर कौन सा सेशन है, तो इसी की आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में मिलेगी हिंदी शॉर्ट हैंड, और क्लास 1 क्या मिलेगी, क्लास 1। तो क्लास 1 जो है ना उसको वॉच कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या,
इसको हम कैसे लिखते हैं, किस वर्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलो, किसी का कोई डाउट अभी तक? किसी का कोई डाउट? इट्स ओके। चलो, नहीं है ना? अब हम आपको क्या सिखाते हैं, मात्राएं सिखाते हैं कि सर मात्रा कैसे लगानी है। मात्रा लगाने से पहले हम आपको सिखा देते हैं जोड़ना, कि हम दो वर्णों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है? जोड़। अब मान लो सर, हमको जो जोड़ना है, हमको जोड़ना है कै के साथ पे। कै के साथ पे, तो हम कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का एक नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन जो सीधा, हाँ जी पगलू, ये क्लास डेली होती है 2 से 3। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, हाँ हमको अब जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए नियम क्या होता है, पहला वाला जो इनकी हमको दिशा का याद रखना है, जो कॉन्सोनेंट जिस डायरेक्शन में बनता है हमको उस डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है? जैसे कि हमारा कै, तो कै हमारा कैसे बनता है, लेफ्ट से राइट की तरफ कै। फिर हम पै की तरह बनेगा इधर। क्लियर है? तो पहला रूल तो हो गया, हमें इनकी डायरेक्शंस का याद रखनी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 होता है सर हमारे पास कि जिस डायरेक्शन में, ये तो हो गया प्रॉपर डायरेक्शन यूज करेंगे। लाइट डार्क को इग्नोर करो, वो तो हमने आपको बता ही दिया कि सिर्फ पॉसिबिलिटी पर काम करेंगे। मान लो अगर हमने ये लिखा तो ये दो चीज हो सकती, पै या फिर बे। अगर हमने इसी को काट के लिखा तो दो चीज हो सकती है, या तो फै या फिर भे, है ना? तो बस ये तो आपको पता ही चल गया पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज होती है, हमको हाथ नहीं उठाना है जब तक वर्ड पूरा ना लिखा जाए। सही है? ऐसा नहीं करना कि हमको कप लिखना है तो सर हम कप लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने कै बना दिया फिर पै बना रहे हैं, नहीं। तो हमको ऐसा नहीं करना। हमको जितना भी सोचना तो हाथ रखे रहो, पेंसिल रखे रहो, कि जब तक हम पूरा वर्ड नहीं बना देते, पूरा शब्द नहीं बना देते, जब तक हमको हाथ नहीं उठाना। ठीक है? कोई डाउट अभी तक? दो रूल समझ आ गए आपको? बस ये दो ही रूल हैं जो अब आपकी पूरी शॉर्ट हैंड को फॉलो करने हैं। पूरी शॉर्ट हैंड में आप अगर कोई भी वर्ड लिखना है, कितना छोटा कितना बड़ा, तो बस उसमें एक ही काम करना है, एक तो आपको हाथ नहीं उठाना जब तक पूरा वर्ड ना बन जाए, और डायरेक्शन अच्छे से याद करना है। अब डायरेक्शन क्यों याद करना है, डायरेक्शन पर हम इतना फोकस क्यों करते हैं, देखो अब डायरेक्शन का रूल समझो। यहां पर एक डायरेक्शन ऊपर से नीचे करने पर या इधर से उधर करने पर क्या हो जाएगा, मान लो हमको लिखना है ये वर्ड, बट लिखना तो ये था, हमने ये तो सही लिखना था और हमने गलती से क्या लिख दिया। अब इन दोनों को पढ़ो, नंबर 1 वाले को पढ़ो, ये क्या है हमारे पास, और नंबर 2 वाले को पढ़ो। रीड कर कर बताओ कि ये दोनों हम क्या है। रिक्की भाई सब लिखेंगे, कपास भी लिखेंगे, जूट भी लिखेंगे, है ना, सब लिखेंगे, टेंशन ना लो, आपका नाम भी लिखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, लिखा सब कुछ जाएगा। पहले ये दोनों पढ़कर बताओ, पहला और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, पहला और दूसरा वाला क्या है, जल्दी से बताओ एकदम। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है। बताओ जल्दी से, पहला और दूसरा हमारे पास क्या है। हाँ ईशा, केपी में कब ऐड हुआ, गुड, काम आ रही है ना इंग्लिश वाली स्टूडेंट यहाँ पर। शिवम सोनी भाई, आज अपना 3rd क्लासेस की है ना, 2 हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है। पहला वाला कप, वाह, रिक्की ने मौज कर दी भाई। आर्मी लवर, जय हिंद भाई। मनीष का भी एकदम सही, कप, वाओ, गुड। आते आते बस हेलो हेलो करो एक दूसरे को, है ना, पढ़ने पर ध्यान मत दो, लगे रहो। ईशा का सही है,
सब हेलो ईशा कर रहे थे, देख लो ईशा का आंसर सही है। तुम बस रह जियो हेलो हेलो करते हुए, है ना, पीछे पीछे। आज हेलो हेलो कर रहे हो, कुछ दिनों बाद मैडम मैडम करोगे। मैडम प्लीज, मैम साइन कर दो, मैम साइन कर दो, है ना, ये होने वाला है फिर। पहला वीडियो कहाँ मिलेगा भाई? चैनल पर मिलेगा, इसी पर। दूसरा वाला कर, हाँ दूसरा वाला तो सही है रिक्की का, और पहला वाला ईशा का सही है, तो दोनों ने मिलकर सही कर दिया। अब हम बात करते, देखो इसको देखो, अब पॉसिबिलिटी पर चेक करो। चलो सही हो गलत तो लिखा रहने दो, हम पॉसिबिलिटी बता देते हैं आपको। इस वाले की वर्ड की पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। ये या तो हमारे पास कै हो सकता है या फिर गे, है ना, या तो कै हो सकता है या फिर गे। क्लियर है? अगर हम इस वाले की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं सर, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये चे होगा अपने पास या फिर जे, है ना, ये तो हो सकते हैं। चलो पहले इसी वर्ड को फिनिश कर देते हैं अब। तो हम इसमें वर्ड बना के देख लो क्या बन सकता है। कै के साथ अगर हमने चे पढ़ा तो कच, या फिर कै के साथ जय पढ़ लो। गे के साथ पढ़ेंगे हम तो हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है गज, या फिर गे के साथ जय गज। ठीक है, तो अगर हम कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं तो हमारे पास एक जेन्युइन वर्ड बनकर के आया गज। गज होता है ना जिससे हम माप करते हैं। क्लियर? तो वर्ड क्या था हमारे पास ये। बट अब हमने अगर ये पढ़ दिया तो सर इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन अगर हमने फॉलो नहीं करी तो देखो ये वाला क्या अपने पास या तो के या फिर गे, बट इसकी पॉसिबिलिटी चेंज हो गई। अब ये हमारे पास 100% पॉसिबिलिटी पर क्या हो गया, रे। अभी बताया था नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम टेढ़ा लाइन बनाते थे इस तरीके से तो ये क्या हो जाता हमारे पास, रे। अब ये वर्ड गड़बड़ हो गई, ये क्या हो गया अपने पास, कर या फिर गर। तो आपको समझ आया कि डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है? आया ना सर? डायरेक्शन कितनी बड़ी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है वो समझो। हमको नीचे बनाना था तो वो जय जय के लिए बनाते हैं, बट हमने सोचा सर यही तो बनाना है, या ऐसा बना दो ऐसा बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है। जब सिंगल होता है तब फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ये किसी वर्ण के साथ जुड़ेगा तब ये मीनिंग चेंज कर देगा, वर्ड को ही चेंज करके रख देगा। क्लियर? शिवम सोनी, तब मैंने वीडियो ढूंढा, अभी प्लेलिस्ट नहीं मिला। हाँ अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाए, प्लेलिस्ट बन जाएगी अभी, है ना, क्योंकि अभी 2-3 ही हुई है, अभी बन जाएगा। अच्छा सिंपल आनंद, अरे आपको कैसे नहीं पहचानेंगे भाई, आप तो फेवरेट स्टूडेंट है ना। मस्त। पारुल, मनीष, क्लियर है? चलो प्लेलिस्ट हम बता देते हैं सर, प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी इसकी, प्लेलिस्ट के परेशान मत हो आप लोग। आनंद आज फिर एंट्री हो ही गई है ना, बहुत दिनों के बाद। आप अपना चैनल ओपन करते हैं, कहाँ गया? प्लेलिस्ट मिलनी तो चाहिए भाई। प्लेलिस्ट में भी अभी हो सकता है कि बनी ना हो, को एक बार हम चेक करते हैं। बन तो जानी चाहिए थी अभी तक, है ना। इन केस अगर नहीं बनी है ना तो परेशान ना हो, आज तक बन जाएगी वो, है ना। अभी बोल देंगे वो बन जाएगी थोड़ी देर में। रुद्र 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 केवीएस 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 केवीएस, हाँ 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 इलाहाबाद पालिका, शायद अभी नहीं बनी है ना, अभी प्लेलिस्ट अपडेट नहीं हुई है। क्योंकि अपडेट हो जाती तो वो अभी तक ना आ जाती। हाँ क्योंकि इतने दिन तो नहीं हुए इसको अभी बने हुए। चलो
प्लेलिस्ट अभी बन जाएगी, ठीक है, परेशान ना हो आप लोग, वीडियो ऐसी देख लेना आप होम पर। जैसे आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा अपना वीडियो 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 आ गया, लाइव, लाइव पर देख लेना जाकर, तो इस पर आपको मिल जाएगी कल की क्लास भी अपनी और आज वाली भी। दिखी कहीं पर? हमको खुद नहीं दिखती अपनी क्लास, आई थिंक वो नहीं है अभी। चलो कोई नहीं, मिल जाएगी आपको, परेशान ना हो, है ना। और अपनी जो क्लास है जो भी आपको बताया था ना, देखो ये वाला जस्ट अभी से है, ये 3 बजे। 3 बजे फिर से जुड़ना है आपको अभी, कि एक वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, इसी को देखने के लिए। कहाँ गया ये सब, का दिमाग खराब हो गया, देखो ये फिर भाग गया। ये कहता है नहीं, छोड़ो ऐसी। सर बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। ओके शिवम, आपकी मुश्किल का हल हो जाएगा अभी, ठीक है, डोंट वरी, बहुत जल्दी हो जाएगा, प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी अभी, ठीक है। और कोई, देखो ये वाली है ना, वैकेंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, वापिस आ, वापिस भाग गया। तो ये वाला अपना होने वाला सेशन अभी, आजा आजा आजा। और सभी महापैक पर 77% की डिस्काउंट चल रहा है, तो उसको ले लो जिसको लेना है। और साथ में डीवी भी चल रही है, ये वाली क्लास है देखो, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, इसमें अपनी सर ऐसा। चलो फिर ठीक है, किसी का कोई डाउट? सुधीर कुमार SDR, नमस्कार भाई। हाँ सिंपल, अभी यूट्यूब पर करते हैं और कुछ दिन के बाद ना अपना पेड वाले जो क्लास है ना हिंदी वाली, तो उसको भी रिज्यूम कर देंगे। अभी आप लोगों के मतलब ज़्यादा क्लासेस हो रही थी इसलिए उसको रोका हुआ है अभी, सही है। टेंशन मत लो, फुल कन्वर्सेशन के साथ करेंगे जैसे अपनी इंग्लिश की थी सेम वे में। आपकी इंग्लिश की हो गई आनंद, कंप्लीट हो गई? आप थोड़ा पीछे चल रहे थे ना, तो बताओ एक बार, कंप्लीट हो गई आपकी? चलो, तो ये था अपना, अभी सेशन में फिल मिलने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कल का टॉपिक क्या रहने वाला है। टुमारो टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा। तो आज तो हमने उनके प्लेसेस देख लिए और पक्ष देख लिए, पहला और बिफोर वाला कंप्लीट हो गई। गुड आनंद, बहुत स्पीड से की भाई आपने तो। अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। में आत्रे आ ए, ऐसे लिखेंगे मात्राएं, मात्राएं ऐसे लिखेंगे मात्र, अरे अरे अरे, चलो मात्रा पढ़ेंगे अब। सही, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मात्राओं पर। उससे पहले आप सभी इनके पक्ष मृत्युंजय कैसे लिखेंगे। सुधीर अभी तो पहले, अभी तो इनको लिखने तो दो, आपको आती है पहले से? अरे रिक्की बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ पढ़ाएंगे, छोड़ा किसी को नहीं है ना। चलो फिर आज का सेशन ओवर करते हैं फिर, है ना, क्योंकि अभी 7 मिनट बाद फिर से एक सेशन लेकर आएंगे आपके लिए, वैकेंसी अपडेट है, जो भी वैकेंसीज आएंगे उसमें। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो अपनी मात्राएं होने वाली हैं, कि मात्रा हम कैसे लगाते हैं। अब हम, अभी तक हमने वर्ण लिखना सीखा था, अब हम शब्द लिखना सीखेंगे। अब हम शब्द लिखना सीखेंगे, शब्द के बाद हम पूरा पूरा वाक्य लिखना ही सीखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।